हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है घर में कुछ काम करवाते हुए। तो गाइस, जैसा कि आपने पुरानी वीडियोस में मेरे देखा होगा कि मेरा घर तो पूरा सेट है, उसमें कुछ काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या काम करवा रही हूँ? तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कुछ बनवा रही हूँ अपना मंदिर। हमारा जो पहले वाला मंदिर है वो मार्बल का था, तो अब हम उसको चेंज कर रहे हैं, मार्बल का मंदिर हटा करके हम बनवा रहे हैं वुडन का। ये जो हम पत्थर की घिसाई करवा रहे हैं, ये वुडन का मंदिर बनने के बाद ऊपर से रखा जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के अंदर का हाल, जो कि बहुत ही बुरा हो चुका है, पूरा घर फैला हुआ है मेरा। बाहर पत्थर की कटिंग हो रही है, घिसाई हो रही है और अंदर हमारा वुडन का काम चल रहा है। काम की शुरुआत तो हमारे यहाँ मंदिर बनाने से ही हुई थी, लेकिन जब मंदिर बन रहा था, वुडन वर्क हो रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना स्टोर में 2 अलमीरा भी बनवा ली जाएँ। क्योंकि हर घर की कहानी यही होती है कि घर का सामान कम होता नहीं है, कभी भी हमेशा बढ़ता ही है। और फिर उस सामान को रखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अलमीरा की। इस काम को शुरू करने से पहले हमने एक काम और करवाया था, जो मेरी किचन की बालकनी थी उसको हमने कवर करवा लिया था। इस वाली बालकनी में हमने अपनी वॉशिंग मशीन भी रखी हुई थी, तो जब हमने इसको कवर कराया तो वॉशिंग मशीन को यहाँ से हटा करके हमारा जो वॉशरूम था, गेस्ट रूम का जो वॉशरूम था, हमने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो इन सभी कामों के साथ में हमारे यहाँ प्लम्बिंग का भी काम चल रहा है अभी। 3-3 काम एक साथ ही हो रहे हैं घर में, पत्थर का भी काम हो रहा है, वुडन का भी काम हो रहा है और साथ में प्लम्बिंग का भी। जोश-जोश में सारा काम तो शुरू करवा लिया, लेकिन अब घर को फैला हुआ देख कर के लग रहा है कि पहले एक काम कराते फिर दूसरा शुरू करते। लेकिन मंदिर का वुडन वर्क और पत्थर वाले का काम तो साथ में ही होना था, इसीलिए उन दोनों को एक साथ बुलाया था। लेकिन साथ में प्लम्बिंग का भी काम आ गया, ये काम बढ़ गया। बीच-बीच में कपिल भी इन लोगों को बता रहे हैं कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो। जो भी चेंज कराना होता है वो हम लोग इमीडिएटली बताते जा रहे हैं उनको। मंदिर के नीचे का पोर्शन तैयार हो चुका है, अब उसके ऊपर पत्थर रख कर के देख रहे हैं कि वो कैसा लगेगा। पूरी तरह से फिट हो रहा है या नहीं, थोड़ा-सा कहीं से बाहर तो नहीं निकल रहा है, ये सब सेटिंग उसकी चेक करनी पड़ रही है। जब पत्थर की कटिंग जो है वो प्रॉपर हो गई, बिल्कुल परफेक्ट वुडन बेस के ऊपर लग रहा था, फिर उसको परमानेंटली लगाने के काम शुरू हो गया। और अब वुडन बेस पर हमारे पत्थर जो है वो लगकर तैयार हो गया। इसी बीच में जो पत्थर की कटिंग के लिए भैया आए हुए थे, वो अपना कटर कहीं रख कर के भूल गए। अब उसकी पूरे घर में ढूँढ मची हुई है कि वो कहाँ गया। और लास्ट में उनको कटर वहीं मिला जहाँ बैठ कर के उन्होंने कटिंग और घिसाई की थी। बस गलती से उन्होंने कुछ सामान रख दिया था उसके ऊपर। फिर मंदिर में हम ये शीट लगा कर के देखने लगे, क्योंकि ये शीट हमने मंदिर के लिए बनवाई है और इसको खुद डिज़ाइन करवाया है कपिल ने कि यहाँ पर शुभ लाभ लिखो, यहाँ पर सतिया होना चाहिए। तो ये खुद ही डिज़ाइन करवा के हमने बनवाया है। ओह गॉड! ये घर मेरा ही है ना? कितना फैला हुआ है इस समय मेरा घर। मुझे तो देख-देख कर के ही लग रहा है कि कैसे सफाई होगी इसकी सारी। लेकिन करनी तो पड़ेगी। ये सब काम करवाने के बाद भी मंदिर कुछ अधूरा-सा लग रहा था, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना दीवारों पर कुछ काम करवाया जाए, तो हमने दीवारों पर लगवाई पीवीसी की शीट्स। एक बात और, आप जो ये सारा काम होते हुए देख रहे हैं हमारे घर में, ये सिर्फ़ संडे को होता है, क्योंकि हम लोग संडे को ही घर पर होते हैं, तो इसीलिए हमने जो भी काम करवाया है सिर्फ़ संडे को कराया है, इसीलिए हमारा काम बहुत लंबा खिंच भी गया। वुडन और पत्थर वाला काम तो दिन में होता था, लेकिन ये पीवीसी वाले भैया रात को आकर के कर देते थे। सिर्फ़ यही काम था जो कि हमारे वर्किंग डेज़ में भी हो जाता था, क्योंकि भैया से हमने बात कर रखी थी। जब हम लोग घर से आते थे तो इनको बता देते थे, फिर ये हमारे यहाँ घर पर रात को काम करने के लिए आ जाते थे।
और ये पीवीसी शीट्स लगाने का काम भी एक दिन में खत्म नहीं हुआ। इस काम को भी करने में लगे कम से कम 3-4 दिन भी। लेकिन सबसे आराम यही रहा था कि ये लेट नाइट में आकर के काम हमारे घर पर कर देते थे। इन शीट्स को भी लगाने का काम आसान नहीं था। बार-बार नापना पड़ रहा था, फिर कटिंग होती थी, फिर उसको ठोक करके लगाते थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि मंदिर में हमने जो भी काम कराया था, जो अधूरापन लग रहा था देखने पे, लेकिन इन शीट्स के लगने के बाद मंदिर का लुक ही चेंज हो गया था। पहले मंदिर की दीवारों पर हमने मोरपंखी वाला वॉलपेपर लगवाया हुआ था और अब उसके ऊपर हमने ये शीट्स लगवा दी। इन शीट्स के लग जाने के बाद हमारा एक ही काम रह जाएगा लाइटिंग का। जैसे ही शीट्स कंप्लीट हो जाएँगी, फिर हम बुलाएँगे इलेक्ट्रीशियन को। और इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाने के बाद मंदिर का जो लुक आ रहा था, तो बस एक ही ख़्याल मन में आ रहा था, हे भगवान किसी की बुरी नज़र ना लगे। गाइज़ इस मंदिर के पूरा होने पर जब मैं अपने भगवान को यहाँ पर स्थापित कराऊँगी और उसकी पूजा करवाऊँगी, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। फिर मिलेंगे, बाय-बाय।